सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। ये 20/10/2022 को ये भस्मासुर कानून तहसीलदार के द्वारा लागू किया गया। ये हिंदू को उंगली ना करे तब तक ये सुरक्षित है। वक्फ वाले लेने ही नहीं देंगे, मिलने की बात तो बात की बात। उसकी बाप की जागीर नहीं है कि वो ले लेगा। और यदि ये मुसलमानों के भलाई के लिए संस्था है तो मुसलमानों की जमीन को ले, हिंदू की जमीन क्यों लेगी? वक्फ बोर्ड की दादागिरी है, क्या हिंदुओं को घर से निकाल देंगे आकर? 1 इंच जमीन नहीं देगा, 1 इंच। अपना बाप को बपोती समझ बैठे हैं, हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। जिस तरीके से समझेगी उस तरीके से समझाएंगे, पर हिंदुओं की 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी। मरते दम तक के साथ देंगे। ये राम मंदिर समिति की ही जगह है, 100 साल से पुरानी है। धर्म भारत की रीढ़ की हड्डी है। हम तो यहाँ जन्मों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। ये हमको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा था। ये सारा तमाशा तब तक संभव है जब तक हिंदू सोया है। हिंदू जागा तो ना कोई वक्फ रहेगा ना बनाने वाली कांग्रेस पार्टी रहेगी। आज देखो दो राज्यों में रह गई ना। कोर्ट भी इसके मामले में कुछ नहीं कर सकता, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा आपको समस्या के लिए। तो ये किस टाइप का नियम है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर मौजूद हैं हम दुर्ग के तहसीलदार कार्यालय के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोग, लगभग बताया जा रहा हजारों की संख्या में आए हुए हैं। यह दावा आपत्ति कर रहे हैं। दावा आपत्ति किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि अखबार में एक इश्तेहार छपा था। उस इश्तेहार में इनकी जमीनों को मांगा गया है, कहा गया, उस पर अपना दावा दर्ज कराया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा। उसी पर दावा आपत्ति करने के लिए यह लोग पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कारण आन पड़ा है कि ऐसी दावा आपत्ति करनी पड़ रही है और इन पर इस जो दावा किया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा उस पर इनका क्या कहना है। एक्चुअली उनके 7 आवेदन आए हुए हैं यहाँ पर कि उनकी भूमि है, उनकी जो पंजी के आधार पर, तो उस पर हमने प्रकरण दर्ज करके इश्तेहार जारी कराया था। उसी पर ये आपत्ति इतनी सारी आज आई हुई है। पहले सुनवाई होगी इस पर। अगर किसी निजी भूमि स्वामी की वो भूमि है तो वो उसमें हितवत पक्षकार है, उसको विधिवत नोटिस जारी होगा, वो यहाँ उपस्थित होंगे। उसकी पूरी सुनवाई होने के बाद, सब कुछ जांच करने के बाद ही इसमें कार्रवाई होगी। एक तरफा कोई भूमि अगर कोई क्लेम कर रहा है, कोई संस्था है, तो हम उसमें विधिवत रिपोर्ट भी लेते हैं ना कि मौके पर आज उसकी स्थिति कैसी है भूमि की। नहीं, जो नियम में है उस हिसाब से तो आज आखिरी दिन है आपत्ति का। उसके बाद तो उसमें आपत्ति लेने का ऐसा कुछ नियम में नहीं है, लेकिन इतनी आपत्ति तो आ ही चुकी है। आपत्ति मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा आ चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड ने लगभग आधी से ज़्यादा ज़मीन पर अपना दावा जताया है। इसके विरोध में कहिए या इस पर आपत्ति जताने के लिए आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं तहसील कार्यालय में। जब इनके नोटिस जारी हुआ इसके बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए हैं। आइए इन्हें जानते हैं क्या कारण है कि आज आप लोग को यहाँ पर तहसील कार्यालय में आना पड़ा। हम लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से मालूम पड़ा कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 12 आवेदन लगाए। तो एक आवेदन का समाचार हमको समाचार पत्रों से पता लगा। उसके बाद जब हम यहाँ कार्यालय आए तो ये पता चला कि 12 आवेदन यहाँ लगे हुए हैं। अब वक्फ बोर्ड कानून के बारे में मैं थोड़ी सी बात अपनी रखना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड कानून 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संसद में लाया और उसे पास कराया। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उस वक्फ बोर्ड कानून को पूरे हिंदुस्तान में क्रियान्वित कर दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में निजी भूमि स्वामी की ज़मीन को, उनके मकानों को, चाहे वो व्यक्तियों की हो, संस्था की हो, शासन की हो, उसको वो अपने नाम से हस्तांतरण करने के कार्य में लग गया। उसी क्रम में अब आज दुर्ग शहर में ये बात आई है, दुर्ग जिले में। तो जैसे ही इश्तिहार से हम लोगों को जानकारी हुई, समाज को जानकारी हुई, तो समाज सहज अपनी संपत्ति चले जाने के भय से और आक्रोशित होकर आज तहसीलदार न्यायालय के कोर्ट में वो उपस्थित हुआ है। अब वक्फ बोर्ड कानून में क्या लिखा है यह भी समझने की बात है। वक्फ बोर्ड कानून में यह लिखा है कि वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर यह विश्वास हो जाए कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो प्रारंभ से लेके आज तक दर्ज किसी भी व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, वह शून्य माना जाएगा। अब शब्द प्रारंभ को पकड़ना है
प्रारंभ का मतलब ये होता है कि प्रारंभ कब, जब से सृष्टि आई है। नहीं तो आमतौर पे हम सब आप लोगों को ये देखने में आता है कि जी अब भी कोई संसद कानून बनाती है या विधानसभा कोई कानून बनाती है तो वह ये लिखती है कि यह कानून इस तारीख से लागू है। तो समाज में ये एक बहुत बड़ा भय है और पूरा समाज आज अत्यधिक पीड़ित है और स्वप्रेरणा से वो आज यहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कराने आया है। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं शासन और प्रशासन से कि वक्फ बोर्ड के दिए समस्त आवेदन दुर्ग जिला में जितने भी उन्होंने आवेदन दिए वो सारे आवेदनों को निरस्त किया जाए और केंद्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं दुर्ग जिला के समाज की ओर से कि इस तरह के भस्मासुर कानून को तत्काल निरस्त किया जाए और इसके पहले तक की जितनी भी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने नाम से हस्तांतरित कर ली है उनके निजी भूस्वामी को या संस्था को जिसके भी नाम से उसको पुनः लौटाई जाए, अन्यथा समाज में एक बहुत बड़ा आक्रोश फैलेगा, आंदोलन होगा जो सभी के लिए एक समस्या बनेगी। क्या नाम है आपका? सुबोध श्रीवास्तव। आज कैसे आए हैं आप यहाँ पे? क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि जो भूमि में अभी केस लगा है वो खुद ही मेरे ही पूर्वजों के द्वारा बेचा गया था कभी, तो अब देखा जाए तो समस्या में वो है। अब जैसे सर अभी बताए कि शुरुआत से लेके अंत तक तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो बच्चे कोई भी हो और चाहे अभी वर्तमान में जो भी काबिज है, दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो कानून आपको पता है कि वक्फ बोर्ड को अगर विश्वास हो गया तो अब उस पर जो सुनवाई करेगा और जो भी उसका फैसला होगा, जो समझौता होगा, वो केवल और केवल वक्फ बोर्ड ही कर सकता है, ये पता आपको? इसके लिए सिर्फ जो मेन मेजर चीज है उसमें सबसे पहले तो यह है कि पहले तो यहाँ से अगर ये ट्रांसफर होकर ट्रिब्यूनल में गया तो फिर सब चीज उनके हाथ में चला जाएगा। भय है? नहीं, क्यों भय है? जब इतने लोग साथ में हैं तो कोई भय नहीं है। अकेले होते तो डर होता। विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या मकसद है आने का? मेरा मकसद इतना है कि सनातनी समाज जागे और मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस तरीके का कानून कैसे पास हो गया। जब ये नोटिस आया और विभिन्न साथियों के माध्यम से समाचार मिला, जानकारी मिली कि इस तरीके का कोई वक्फ बोर्ड का कानून है, तो मैं इसमें एक समझ नहीं पाया कि सिर्फ विचार करने से वो संपत्ति उनकी हो गई। ये कैसा कानून है? ये कैसे कानून जो है शासन के द्वारा पास कर दिया गया? ये मेरी समझ से परे। किस सरकार ने किया? और वर्तमान में सिर्फ विचार करने से उनकी भूमि हो गई तो फिर हो गया, हम भी विचार कर लेते हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है। लगभग दुर्ग की आधी जमीन मानी जा रही है कि ऐसे में उनके पास चली जाएगी, वक्फ बोर्ड के पास। उस पर कैसा लग रहा है आप लोग को? क्या प्रतिक्रिया? बोलना चाहूंगा कि जैसे भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ के हिसाब से जब अब तक ये भूमि हमारी थी तो अचानक किसी के दावेदारी से तो उनका नहीं हो जाएगा। तो मतलब इतने दिन तक सरकार कंफ्यूजन में है कि ये हमारी थी या हम जबरदस्ती कब्जा किए बैठे थे। ये दो पक्ष अगर देखा जाए तो अगर सिविल न्यायालय के हिसाब से देखा जाए तो अब तक तो ये हमारी है, तो या तो इसके पहले ये हमारी नहीं थी, तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है, या तो अभी तक का जो प्रशासन है वो गलत है या तो इसके पहले का। आप लोगों की भी जमीन फंसी हुई है? नहीं, मेरी कोई जमीन इसमें नहीं फंसी है, पर साथ देना जरूरी है, साथ खड़े होना जरूरी है, क्योंकि सभी साथ आएंगे तभी इस कानून को जो है समाप्त करने का बल हमारे सरकार को जो है मिलेगा। यहाँ पर ये जो दावा आपत्ति आप भी करने आए हैं? हाँ, यहाँ पर मैं भी आया हूँ। दावा आपत्ति कर रहे हैं? दावा आपत्ति में क्या लगता है अगर जमीन वक्फ बोर्ड के पास जाएगी तो उससे क्या नुकसान होगा लोगों को? वैसे तो लोगों को बहुत ज्यादा ही नुकसान हो सकता है सर। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। हम जियो और जीने दो के विचारधारा अपनी जगह है। अगर कोई इंसान है, उसकी जमीन है, उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। अगर दुकान है, अगर किसी का घर है तो मकान तोड़ दिया जाएगा, उनके कब्जे में चले जाएगा। इससे कितना नुकसान होने वाला है? ये बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि मेरे बचपन से लेकर के और मेरे माता पिता के द्वारा भी मुझे प्राप्त जानकारी हुई कि उस क्षेत्र में कभी भी कोई मुसलमान परिवार जो है निवासरत नहीं रहा है। जब से आपने देखा? हाँ, पिछले अगर मैं 50 साल की बात करूं तो 50 साल के दौरान कोई भी मुसलमान परिवार उस क्षेत्र में निवासरत नहीं रहा है। तो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड मेरे माता पिता के द्वारा जो है मुझे प्राप्त हुआ। तो आप लोग के जिनके नाम में है उसके बावजूद ऐसा अब नोटिस, इसे किस प्रकार की आप राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं क्या, या फिर
पूरे जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, या क्यों ऐसा नोटिस जारी किया गया? क्योंकि जब नियम बनाया गया होगा तो ऐसा नियम होगा जो उनके हिस्से की जमीन है, अगर उन्हें विश्वास होती है मिल जाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वो आने वाले समय में और भी जमीनों पे अपना वो अधिकार जताएंगे? कानून जब तक रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कानून की ओर से कि सिर्फ उनके विचार करने से ही वो जगह उनकी हो जाती है, और हमें अपने उनके खिलाफ जाने के लिए सिर्फ उन्हीं के कोर्ट में जाना है, जहां मुसलमान एक विशेष वर्ग का ही वकील होगा, वही जज होगा, वही IAS ऑफिसर होगा, वही पुलिस कर्मी होंगे, वही कर्मचारी होंगे। तो न्याय की जो उम्मीद है वहां जाकर के तो छोड़ना पड़ेगा। अगर वहां गया तो उम्मीद है मिलने की जमीन? नहीं सर, नहीं सर। दूसरा चीज, अगर हम वहां असंतुष्ट है उनके फैसले से, तो हम जो है जिला न्यायालय या राज्य न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये भी उनका प्रावधान है। तो उनका दिया गया लोगों के अंदर भय की स्थिति है कहीं ना कहीं, जिनका जमीन जाने वाला। बिल्कुल भय की स्थिति है। और दूसरी चीज ये है कि ये कानूनी गलत, 8,56,000 एकड़ जमीन जो है आज वक्फ बोर्ड की है। तो हमें समझ में नहीं आता कि 8,56,000 एकड़ जमीन, मतलब भारत में तीसरी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, ये समझ से परे। आइए और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दावा आपत्ति के लिए, उनसे बात करते हैं। दावा आपत्ति वाले में आप भी आए हुए हैं, आपकी जमीन भी उसमें फंसी हुई है? मेरी जमीन नहीं फंसी है, लेकिन पड़ोसी के घर में आग लगी है, नहीं बुझाने जाऊंगा तो अगला नंबर मेरा है। ये पूरे हिंदुस्तान, वो पूरे जिले को कब्जा करने के लिए ऐसा हो रहा है, या क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखिए क्या है, ये वक्फ कानून ही गलत है। जब हमारा संविधान सबके लिए बराबर है तो किसी को विशेष अधिकार देना ही गलत है। तो इसमें असीमित अधिकार दे दिया गया है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर ले। आज भारत में सबसे ज्यादा जमीन जो है रेलवे के पास है, दूसरा डिफेंस के पास। ये दोनों भारत की सेवा करती है। ये वक्फ बोर्ड क्या कर रही है? और यदि ये मुसलमानों के भलाई के लिए संस्था है तो मुसलमानों की जमीन को ले, हिंदू की जमीन क्यों लेगी? और मुसलमानों से दान ले। वास्तव में लोगों को कितना नुकसान होगा अगर ये जमीन उनके पास चला गया। आपको इतना कानून बता रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि अगर यहाँ से आगे जाता है मामला तो ये सीधे सीधे इसका सुनवाई वक्फ बोर्ड के पास होगा। तो क्या लगता है वहां से जमीन आप लोगों को मिल जाएगी जिनकी भी जमीन फंसी? देखिए मैं आपको एक चीज सीधा स्पष्ट कर दूं, ये सारा तमाशा तब तक संभव है जब तक हिंदू सोया है। हिंदू जागा तो ना कोई वक्फ रहेगा ना कानून बनाने वाली कांग्रेस पार्टी रहेगी। आज देखो दो राज्यों में रह गई ना, अगले साल चुनाव है इन दोनों राज्यों में, कांग्रेस इतिहास बन जाएगी। ये वक्फ भी नहीं चलेगा। और वक्फ अगर छोड़िए, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे हिंदू, वो हो गया। सोया समाज अब जाग रहा है, जागेगा, और सूरज जब निकलता है तो अच्छे अच्छे अंधेरे छट जाते हैं। अब अगर हिंदुओं की जमीन गई तो आगे कितना प्रदर्शन होने वाला? जाएगी ही नहीं। हिंदू सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है। ये हिंदू को उंगली ना करे तब तक ये सुरक्षित है, वक्फ वाले हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। हिंदू को जिस दिन उंगली करेंगे उस दिन इनको जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस लाई थी अंग्रेज सरकार 1857 में। उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई। धर्म भारत की रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े अत्याचारी आए, शासन किए, खूब अत्याचार किए, सबको भारतीयों ने सहा। जिस दिन धर्म पे बात आई उस दिन हिंदू खड़ा हुआ और उनको जाना पड़ा। चाहे डच हो, स्पेनिश हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, मुगल हो, सबकी। वक्फ बोर्ड को आप भेज देंगे? ये इतिहास बनेगा। वक्फ बोर्ड की बढ़िया फोटो फ्रेम करके उस पे माला लगाएंगे कि कभी ये हुआ करता था। कुछ किसी हिंदू की जमीन नहीं जाएगी। एक एक हिंदू खड़ा होगा, एक एक बच्चा राम का। ये राम मंदिर पे था ना कब्जा, बना था ना बाबरी, कचरा साहब। क्या है, आप सारा हिंदू एक साथ है आज? बिल्कुल एक साथ है भाई। आप लोग का क्या कहना है? जैसे वक्फ बोर्ड अगर जमीन यहाँ से मामला आगे जाता है तो सुनवाई नियम के तहत तो वहीं होनी है, तो क्या लगता है वापस मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? लेने ही नहीं देंगे, मिलने की बात तो बात की बात। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में। साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अब आंदोलन जारी रहेगा, करेंगे अपन। और अभी हमारा 18 को और कार्यक्रम भी है, इसी चीज के लिए हम लोग करेंगे। अभी आवाज तो उठाना पड़ेगा ना, चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा आदमी। आपको नियम पता होगा तो ये है कि अगर यहाँ नहीं सुलझता तो आगे जो भी सुनवाई करेगा वो वक्फ बोर्ड करेगा। तो ऐसे नियम पे क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे नियम तो गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ेगा,
अब हम लोग तो अपना आंदोलन करेंगे। क्या कहना है ये जो नोटिस जारी हुआ है लोगों के लिए, जो वक्फ बोर्ड ने दावा जताया है अपना दुर्ग जिले पे, दुर्ग शहर में, उस पर क्या कहना है? ये 20/10/2022 को ये भस्मासुर कानून तहसीलदार के द्वारा लागू किया गया। किसी जमीन पर या किसी भूखंड पर अगर वो आपत्ति करते हैं तो उनको तहसीलदार को या किसी अधिकारी को तो पेपर दिखाना पड़ेगा। बिना किसी पेपर, बिना किसी प्रूफ के ये भस्मासुर जो वक्फ बोर्ड रूपी कानून है, उस कानून ने इस प्रकरण को यहाँ लागू करने की कोशिश की, लेकिन सकल हिंदू समाज और बजरंग दल इस कानून को लागू नहीं होने देगा, किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देगा। उनके द्वारा हमें ऐसा लगा था कि एक कानून की मांग है और यहाँ ये हुई है। आने के बाद जानकारी ये मिली कि ऐसे 12 प्रकरण हैं, 7 प्रकरण तो यहाँ हैं जिसपे अभी सब साइन कर रहे हैं, और प्रकरण हैं 12 प्रकरण टोटल हैं जिस पर ये कार्रवाई हुई है वक्फ बोर्ड की। इन जगहों पर, इन भूखंडों पर इन्होंने अपनी जमीन की मांग की है। ये सरासर ही निंदनीय और गलत है। जैसा उन्हें ये आज़ादी दे दिया गया है कि अगर उन्हें कहीं पर भी विश्वास हो जाता है वक्फ बोर्ड को कि ये जमीन उनकी है, तो वह भले कागजात किसी और के पास रहें संविधान के हिसाब से, लेकिन वह जमीन उनकी हो जाएगी। और अगर आप आवाज भी उठाएंगे तो आपको उन्हीं के पास जाकर के समझौता करना पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या कहना? अगर यहाँ से मामला नहीं सुलझता तो उम्मीद है लोगों की जमीन वापस मिल जाने की? जरूर, सारे चीजों के लिए एक शांतिपूर्ण भी है और एक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे उग्र आंदोलन भी करने की निवेदन है। हम चाहेंगे कि अगर शांति रूप से ये काम होता है तो शांति रूप से हो, अगर शांति रूप से नहीं होता है तो अशांति और उग्र रूप से भी इस आंदोलन को किया जाएगा और करके इस पूरे प्रकरण को वापस लिया जाएगा। अगर वो सोच लिया है, समझ लिया है कि मैं भस्मासुर कानून के तरीके से इस कानून को अपना लूंगा और इन सारे भूखंडों को मैं ले लूंगा, तो उसकी बाप की जागीर नहीं है कि वो ले लेगा। उसे बजरंग दल 1 इंच जमीन नहीं देगा, 1 इंच। इसके लिए बजरंग दल को जैसा उतरना पड़ेगा, बजरंग दल पूरे हिंदू समाज को लेकर उसी ढंग से मैदान पर उतरेगा। आप बताइए, यहाँ पर आप आए दावा आपत्ति के लिए, क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नोटिस दे रहा है जब कागजात आपके पास है, लोगों के पास उनकी जमीन के कागजात? जबरदस्ती अपना बाप का बपौती समझ बैठे हैं, है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी है सब ये बुजुर्गों का जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चला जा रहा है। ये जबरदस्ती अपने आप को जमीन का कब्जाधारी बना के यहाँ का मालकाना बनना चाहते हैं, हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब हिंदू एक हो गया? हाँ, हिंदू सब एक हो गए हैं और जिंदगी भर एक रहेंगे, मरते दम तक के साथ देंगे और ये होने नहीं देंगे वक्फ बोर्ड के। कब्जा करने का कोशिश किया? नहीं, कोशिश तो कर ही नहीं सकता, उसके कोशिश करने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे जमीन हमारे हैं, हमारे पूर्वजों के हैं। ये पूरा जमीन आपको मालूम होगा कि श्रीवास्तव परिवार और दाऊ जी का परिवार का है। पूरी दुर्ग की भूखंड की आधा जमीन इन्हीं लोगों की है, लेकिन उनका कहाँ से हुआ? उनको वक्फ बोर्ड को कोई तो प्रूफ देना होगा। मद्रास में एक केस हुआ था, जिस केस में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपको प्रूफ देना होगा कि जमीन कैसे आया। आपके रजिस्टर में एंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जमीन हो सकती है। लेकिन ये कानून को लाने वाली जो कांग्रेस सरकार थी वो बहुत गलत थी। उसकी नीति बनने के बाद आज के डेट में ऐसा लगता है कि इस देश पर सबसे बड़ी जमीन अगर किसी की है तो रेलवे की है, सेकंड नंबर में किसी की है तो थल सेना की है, उसके बाद तीसरे नंबर में वक्फ बोर्ड इस सारे जमीन को कब्जा के अपने अंडर में कर रही है। इसको हम सकल हिंदू समाज को कहेंगे कि इसमें उग्र रूप से अपना काम करे और वक्फ बोर्ड जैसे एक भस्मासुर कानून है उसको पूरा जड़ तोड़ से खत्म कर दे। पूरा कानून इस बार खत्म करा के मानेंगे? जी, पूरा कानून इस बार पूरा खत्म करेंगे। यहाँ पर जो नोटिस जारी की गई उसके आप लोग दावा आपत्ति के लिए आए हैं, वक्फ बोर्ड द्वारा जो नोटिस भेजवाई गई थी उस पर क्या कहना आपका? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड द्वारा जो ये दावा आपत्ति किया गया है, ये शासन और वक्फ बोर्ड दोनों की एक मिलीभगत ये कुकृत्य है संपूर्ण दुर्ग जिले के इतिहास पे, जिसका सकल हिंदू समाज और दुर्ग की शहर की पूरी जनता समेत हमारा संगठन हिंदू मंच भी पुरजोर विरोध करता है। दावा आपत्ति करने के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो क्या करेंगे? देखिए, हमें शासन की इस जो प्रणाली है ये दावा आपत्ति करने का, इस पर भरोसा तो है ही, सीधी बात। हमने अपना एक विरोध प्रदर्शन का एक तारीख तय किया हुआ है 18 लगता है विरोध प्रदर्शन करने भर से वो मान जाएंगे? नहीं, अगर उस पे भी अगर शासन नींद से नहीं जागती तो उसके आगे की भी लड़ाई के लिए हम पूरे तैयार रहेंगे। कैसे करेंगे? कि शासन जिस तरीके से समझेगी उस तरीके से समझाएंगे, पर हिंदुओं की 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी। अगर मामला यहाँ नहीं सुलझता है तो उसे आगे वक्फ बोर्ड ही के पास जाना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। इस पर, इस कानून के ऊपर क्या है? क्या वक्फ बोर्ड की दादागिरी है? क्या हिंदुओं को घर से निकाल देंगे आकर? यहाँ पर आप लोग सभी, ये जो वक्फ बोर्ड के आवेदन किया गया था तहसीलदार द्वारा, ये जो इश्तेहार छपवाया गया है, इस पर आप लोग दावा आपत्ति करने आए हैं, क्या उस कानून पे कहना है या जो ऐसे नोटिस जो जारी हो रहे हैं उस पर क्या कहना है?
एक तो पहली बात, सर्वसम्मति हिंदुस्तान में इतने समाज है, किसी एक समाज को प्रधान नहीं बनाना चाहिए। और यदि किसी गरीब की भी जगह है तो उस पर भी कोई अगर कीमती जगह है उसको भी वो अपनी बता दे रहे हैं, तो बेचारा गरीब 50 सालों 100 साल से रह रहा है, उसका क्या होगा। मैं राम मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ और राम मंदिर समिति की जमीन के लिए विरोध में आवेदन देने आया हूँ कि राम मंदिर समिति की ही जगह है, 100 साल से पुरानी है। अच्छा, उस पर भी दावा किया गया है वो उनकी जमीन, वो पूरा एरिया में आया है, जामा मस्जिद के आसपास पूरा, तो वहाँ की पूरा आपत्ति करने आए हैं। जामा मस्जिद के पास में है तो श्री राम मंदिर। अगर यहाँ पर मामला नहीं सुलझता तो आगे क्या करने वाले? जो भी शासकीय और न्यायालयिक प्रक्रिया है उस पर जाना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता का, माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जैसा भी हो मार्गदर्शन लेके वकीलों से इस विषय पे गंभीरता से उनसे विचार विमर्श करके कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। आज सबके बीच, परिवार के बीच ऐसी समस्या आ गई है जिसकी कभी कल्पना नहीं किए थे। हम तो यहाँ जन्मों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, अचानक ऐसी समस्या कभी जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती और ऐसी दावा सामने आया है। इस पर ऐसा कहना है कि अगर यहाँ पे मामला नहीं सुलझता है तो ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है या जिसका जो जमीन जो रह रहा है इस वक्त, उसको मामला सुलझाने के लिए भी वक्फ बोर्ड के ही पास जाना पड़ेगा। ऐसे कानून पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का सह है इनको। अगर कांग्रेस आई है तो इनको एक तरह से मुद्दा मिला हुआ है। आज ये छत्तीसगढ़ सौहार्दपूर्ण राज्य है, शांतिपूर्वक रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला सामने लाकर ये कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अगर फिर भी यहाँ पर करने के बाद ही मामला नहीं सुलझता है तो आप क्या करेंगे वाले? जैसे लोगों और समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि कोर्ट भी इसके मामले में कुछ नहीं हो सकता, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा आपको समस्या के लिए। तो ये किस टाइप का नियम है? क्या एक सरकार 1995 में ऐसा कानून लाई है जिसके लिए आवेदन करता भी, विरोध करने वाला भी और पक्ष वाला भी एक ही आदमी के पास जा रहा है? ये किस टाइप का कानून है? लेकिन अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? जन आंदोलन करेंगे, जनता के पास जाएंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन का बड़ा। ये हमको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि हम यहाँ इतने से थे, हमारे बाप दादा के जमाने से रहते आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा आवेदन किया गया और फिर तहसीलदार के द्वारा नोटिस भिजवाया गया लोगों को, दुर्ग शहर की जनता को। और आप अभी सुन रहे थे उन्हीं जनता का आक्रोशित बयान कि वह कितने ज़्यादा आक्रोश में है। ऐसे जो नोटिस उनके खिलाफ जारी की गई है, उन्हें लगता है कि यह जो कानून है वक्फ बोर्ड का, जो कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि वक्फ बोर्ड को यदि 2013 में इस कानून को पूरे भारत पर लागू कर दिया गया था, ऐसा यह कानून है कि अगर वक्फ बोर्ड को यकीन हो जाता है कि वह किसी भी जमीन पर यकीन हो जाता है कि यह जमीन उसकी है, तो वह पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और यदि उस मामले पर सुनवाई की भी जाती है तो उसके लिए जो आम जनता है, जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जिनके नाम पर वह जमीन है, उन्हें वक्फ बोर्ड करके पास ही जाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ऐसे कानून के खिलाफ आपने सुना कि सभी जनता कितना एक हो चुके हैं और वो काफ़ी क्रोधित हैं, काफ़ी ज़्यादा बयान दे रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं कि उनकी ज़मीन जा सकती है। वो पूरा का पूरा कानून को ही निरस्त कराना चाहते हैं। साथ ही हिंदू समाज के जो यहाँ पर लोग थे, ये सभी आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं जाने देंगे, अपने हिस्से में रखेंगे। इसके लिए चाहे इन्हें सरकार से लड़ना पड़े, वक्फ बोर्ड से लड़ना पड़े या किसी भी स्थिति में इन्हें प्रदर्शन करना पड़े, या करेंगे, लेकिन अपनी ज़मीन ये नहीं जाने देंगे। मेरे सहयोगी गौरव तिवारी के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।